हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वयं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामान्य हिंदी में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं शब्द अलंकार के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था अलंकार के बारे में और अलंकार के भेदों के बारे में। तो हमने जानने की कोशिश की थी कि अलंकार क्या होता है और अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि शब्द अलंकार के भी भेद और अर्थालंकार के भी भेद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शब्द अलंकार के ऊपर और शब्द अलंकार के बारे में जानने वाले हैं कि शब्द अलंकार क्या होता है, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि शब्द अलंकार के जो भेद हैं, 4 भेद कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। तो अभी वक्रोक्ति को थोड़ा सा रोक के रखेंगे, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कितने भेद हैं और उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप लोगों के शब्द अलंकार का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं शब्द अलंकार के बारे में। दोस्तों, पहले तो अलंकार आप लोग जानते हैं कि वो क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। तो जो शब्द अलंकार होते हैं तो किसी काव्य में दिए गए शब्दों की शोभा को बढ़ा देते हैं। किसी काव्य में दिए गए शब्दों की शोभा को जो बढ़ाने का काम करते हैं वो होते हैं शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के भेद, तो शब्द अलंकार के 4 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इनको याद करने का मैंने ट्रिक भी बताया था अवश्य। अ से अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, श से श्लेष और य से यमक अवश्य। इससे आप लोग जो भी आपके शब्द अलंकार हैं उनको आप याद कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। दोस्तों, किसी भी पद के अंदर या फिर किसी भी काव्य के अंदर जब वर्णों की पुनरावृत्ति हो बार बार, जब वर्णों की आवृत्ति हो बार बार, तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। और यह जो सबसे निकटतम वर्ण होते हैं वही आपस में क्या होते हैं, ठीक है, उनकी ही पुनरावृत्ति बार बार होती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वो होता है अनुप्रास अलंकार। उदाहरण में लिखा है कि आपका चर्चित चंदन नील नील कलेवर बरसत बूंदन पानी। चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन पानी, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि च वर्ण और यहाँ पे च वर्ण की, यहाँ पे ल वर्ण और यहाँ पे ल वर्ण की, यहाँ पे ब वर्ण और यहाँ पे ब वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है बार बार। अगर काव्य में ऐसे अगर वर्णों की आवृत्ति हो तो वो होते हैं आपके अनुप्रास अलंकार। अब बात कर लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं? एक होता है छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास। दोस्तों, बहुत बारी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। फिर आपको एक पद दे देगा और पूछेगा कि यह, ठीक है, कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो आपको पहचानना होगा कि छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है कि लाटानुप्रास है कि अंत्यानुप्रास है। तो हम उस पे एक एक करके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि छेकानुप्रास क्या होता है, वृत्तानुप्रास क्या होता है, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास क्या क्या होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, बस धीरे धीरे चीज़ें सारी क्लियर होने वाली हैं आपकी। तो पहला है आपका छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है दोस्तों कि अनेक वर्ण जो होते हैं वो एक बार उनमें आवृत्ति होती है। छेकानुप्रास के अंतर्गत अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है, वो होते हैं छेकानुप्रास। जैसे यहाँ पे लिखा है बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस चरण के अंदर पद की क्या हुई है, एक बार आवृत्ति हुई है। उसके बाद इसमें सुरुचि और सरस में, सुरुचि और सरस में जो है सर की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे पद की और यहाँ पे सर की, यानी कि अनेक वर्णों की एक से अधिक वर्णों की क्या हुई है,
एक बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पे पद की और यहाँ पे स्वर की, तो इसको बोला जाता है छेकानुप्रास। अब बात कर लेते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास में दोस्तों कि किसी भी पद के अंदर अगर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पे होता है वृत्त्यानुप्रास। जैसे यहाँ पे लिखा है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पे देखिए तरणी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त और तरवर में त। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है, यानी कहने का मतलब कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे होता है वृत्त्यानुप्रास। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे किसकी आवृत्ति हुई है? त वर्ण की आवृत्ति हुई है, वो भी बार बार हुई है, तो यहाँ पे होता है वृत्त्यानुप्रास। लाटानुप्रास की बात करें, किसी भी पद के अंदर अगर चरण की पुनरावृत्ति हो जाए, अगर चरण की ही पुनरावृत्ति अगर हो जाए, तो वहां पे होता है आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास का उदाहरण देख लीजिए, राम हृदय जाकी नहीं, ठीक विपत्ति सुमंगल काहीं, राम हृदय जाके ना ही विपत्ति सुमंगल काहीं। इसमें देखिए राम हृदय जाके नाही, विपत्ति सुमंगल काहीं, यह पूरा चरण क्या हुआ है कि इसकी क्या हो गई है? पुनरावृत्ति हो गई है। अगर और लेकिन इसके अर्थ क्या है? इसके अर्थ बदल जाते हैं। जहाँ पे ठीक है चरण की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ में परिवर्तन आ जाए, वो होते हैं लाटानुप्रास। ठीक है, अब बात करते हैं अंत्यानुप्रास की। अंत्यानुप्रास में क्या होता है दोस्तों कि अंत्यानुप्रास में जो भी पद दिए रहेंगे, तो उसमें चरण के अंत वाले वर्ण को, ठीक है, चरण में अंत वाला जो वर्ण होगा उसकी क्या होगी? ठीक है, पुनरावृत्ति हो जाएगी, उसको बोला जाएगा अंत्यानुप्रास। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका बंदो गुरुपद ठीक कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ठीक है, महामोहतम पुंज जासु वचन विकर निकर। तो इसमें जो ज है यहाँ पे कंज और यहाँ पे पुंज, तो इसमें अंत में किसी भी चरण के अंत वाले वर्ण में क्या होती है? आवृत्ति होती है। वही वर्ण आपको मिलेगा जो उसके अगले वाले चरण में वर्ण आपका मिला है। तो ऐसे पद जहां भी आए तो वहां पे होता है आपका अंत्यानुप्रास। अब बात करते हैं श्रुत्वानुप्रास क्या होता है। श्रुत्वानुप्रास में दोस्तों क्या होता है कि एक वर्ग की पुनरावृत्ति होती है। एक वर्ग की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपने पढ़ा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, है ना। तो क ख ग घ क वर्ग में आते हैं, च छ ज झ आपके च वर्ग में आते हैं, ठीक है, ट ठ ड ढ, ट वर्ग में त थ द ध, ठीक है, त वर्ग में आते हैं। तो उसी प्रकार से दिया है कि तुलसीदास सिदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई। इसमें क्या है कि त वर्ग की देखिए पुनरावृत्ति हुई है यहाँ पे, त और द और त, द और न, द और त। इसमें एक वर्ग की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। तो जिसमें एक वर्ग की पुनरावृत्ति हो वो होता है आपका श्रुत्वानुप्रास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनुप्रास और अनुप्रास के जितने भी भेद हैं, उनके पद और उनके उदाहरण कैसे आते हैं और उनको हमको कैसे पहचानना है, आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यमक अलंकार के बारे में। अभी तक अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा कि वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है कि इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की आवृत्ति कहने का मतलब ये कि किसी भी पद में अगर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां होता है यमक अलंकार। लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जहां पे एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं, वो होता है यमक अलंकार। जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पे करुणा का मतलब होता है द्रवित, ठीक है, द्रवित भाव। और यहाँ पे है मतलब श्री कृष्ण जी से, श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। तो ठीक है, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो शब्द तो एक ही है, करुणा और करुणा, लेकिन यहाँ पे करुणा का अर्थ कुछ अलग है और यहाँ पे करुणा का अर्थ कुछ अलग है। एक आपने गाना सुना होगा, ठीक है, कि सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पे सजना का मतलब है कि श्रृंगार करना, ठीक है,
ठीक है, श्रृंगार करना, और सजना के लिए मतलब अपने प्रियतम के लिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे सजना का मतलब होता है श्रृंगार करना, मतलब सजना और संवरना, और यहाँ पे सजना का मतलब होता है कि अपने प्रियतम के लिए। तो शब्द तो एक ही है, सजना और सजना, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। अगर ऐसे पद, ऐसे काव्य कहीं पे आते हैं जिसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, तो वो होता है आपका यमक अलंकार। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की, कि श्लेष अलंकार क्या होता है। तो दोस्तों, श्लेष अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें अगर किसी पद में एक ही शब्द आए, ठीक है, और श्लेष अलंकार का मतलब भी होता है, जो श्लेष होता है उस श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चिपका हुआ, चिपकना या चिपका हुआ। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या फिर चिपका हुआ। तो एक शब्द में अगर एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं या फिर एक ही शब्द के अनेक अर्थ लगे हुए हैं उसके साथ, तो उसको बोला जाता है श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे क्या किया गया है कि जो पानी शब्द है, पानी शब्द के 3 मतलब हैं, 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं, और इसमें 3 अर्थ सटे हुए हैं। यहाँ पे मोती के लिए हो जाएगा चमक, मानुष के लिए हो जाएगा प्रतिष्ठा, और चून के लिए हो जाएगा जल। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। जब किसी भी, ठीक है, मोती के ऊपर, जब हम लोग मोती के लिए पानी की बात करते हैं तो उसकी चमक की बात करते हैं। जब हम लोग मानुष के लिए पानी की बात करते हैं तो उसके प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत की बात करते हैं। और जब चून के लिए बात करते हैं तो वो हो जाता है, पानी का मतलब हो जाता है जल। तो एक ही शब्द के, ठीक है, एक से अधिक अर्थ होते हैं, या फिर एक से अधिक अर्थ रखने वाला जो शब्द होता है किसी काव्य के अंदर, तो वो होता है श्लेष अलंकार। तो ऐसे पद जहाँ भी आए जहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक मतलब उसके साथ जुड़े हुए हों, तो वो होता है श्लेष अलंकार। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज आपका शब्दा अलंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपके कंठस्थ हो गए होंगे, इनका डाउट समाप्त हो गया होगा। उसके साथ साथ आप लोगों का अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आने वाले छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंत्या अनुप्रास और श्रुत्वानुप्रास को कैसे पहचान सकते हैं, उनके जो पद होते हैं वो कैसे आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में, ये हद तक कंफर्म हुआ होगा। जिन दोस्तों को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को बता सकता है, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझसे जुड़ें, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर करें, जिससे हमसे ज़्यादा लोग जुड़ें और अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको दूर करें। आप लोगों का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।